हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑल्सो डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बट द मेथड्स वी हैड डिस्कस्ड फर्स्ट was from haloalkane, second by the reduction of aldehyde and ketone, and third by the reduction of carboxylic acid. Now fourth method we are going to discuss here. Which one? From Grignard reagent. बेटा ये ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और आपका बेसिकली अल्कोहल बनाने के लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? डेट इज RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, तो इसको आपने लेना है RMgX और सपोज मैं यहाँ पर क्या किसके साथ ट्रीट करा रही हूँ? अल्डिहाइड के साथ, RCHO. ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, तो इट विल अक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल अक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है, जो यहाँ पर मैग्नीशियम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दिस कार्बन, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा. अल्काइल ग्रुप में क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा. ठीक है, यहाँ से अब ऑक्सीजन क्या है? इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इट विल एक्वायर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अब क्या होगा देखो यहाँ से बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी. पॉजिटिव चार्ज किसको ट्रैक करेगा? नेगेटिव को, और नेगेटिव चार्ज किसको ट्रैक करेगा? पॉजिटिव को. तो रिएक्शन क्या होगी देखो, RC डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर क्या है O और ये MgX. यहाँ पर पॉजिटिव किसको ट्रैक करेगा? नेगेटिव को, R आ जाएगा और दिस वन इज द H. तो दिस वन इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. क्यों है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? क्योंकि आपको तो क्या बनाना है? बेसिकली अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल तो बना नहीं, तो डैट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. तो अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करा देते हैं? इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं. हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. इस हाइड्रोलिसिस H2O को मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरेटिवली टू दिस मैग्नीशियम एंड दिस एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव चार्ज किसको ट्रैक करेगा? पॉजिटिव को. तो कैसे रिएक्शन होएगी? यहाँ से RCR, ऊपर क्या आ गया? OH, यहाँ पर H प्लस, ये पॉजिटिव पार्ट किसको ट्रैक करेगा? नेगेटिव को. बाहर क्या निकल गया? MgOH X. क्लियर इतनी बात? तो इट मीन्स यहाँ से आप देख रहे हो कि अगर आप बेसिकली क्या है अल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा अल्कोहल बन रहा है? दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. बट बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको. इन दिस केस अगर आप अल्डिहाइड में यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, मतलब एक कार्बन वाला एटम लेते हो, तो वो बनाएगा आपके पास प्राइमरी अल्कोहल. और अगर आप अदर कोई अल्डिहाइड लेते हो, अदर अल्डिहाइड का मतलब क्या है? कि कोई दूसरा अल्डिहाइड एक्सेप्ट द फॉर्मल्डिहाइड, तो वो क्या बनाएगा आपके पास? सेकेंडरी अल्कोहल. और अगर आप क्या लेते हो? कीटोन लेते हो, तो वो बनाएगा आपके पास टर्शरी अल्कोहल. अभी वो हमने देखना है वन बाय वन कैसे बनाएगा. तो डैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड कि ये हमें क्या है टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रीवियस मेथड चाहे हमने हालोअल्केन से प्रिपेयर करा था, चाहे हमने रिडक्शन करी थी अल्डिहाइड कीटोन की या कार्बोक्सिलिक एसिड की, वहाँ से आपको कभी भी टर्शरी अल्कोहल बनाने को नहीं मिला. लेकिन इस मेथड से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बनाने को मिल रहा है. ठीक है, तो अब वन बाई वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस मेथड को. अगर मैं इस अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड लूँ, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या है? एक ही कार्बन होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये R है, R की जगह मैंने क्या ले लिया? मिथाइल ग्रुप. सपोज CH3, R की जगह मतलब अल्काइल ग्रुप. ठीक है, CH3 MgX, X मैंने ले लिया सपोज ब्रोमीन. ठीक है, यहाँ से मैंने क्या फॉर्मल्डिहाइड लेना है? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? SCHO. दिस वन इज द फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अगेन सेम कंसेप्ट लगाओ. इट विल एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इट एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन या डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन से. इट विल एक्वायर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अब क्या होगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी? HCO MgBr
यहाँ पर पॉजिटिव के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट, और H, दिस वन इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा आपके पास, ये यहाँ से H2O, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो रहा है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है, तो ये किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी आपके पास, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर क्या आ गया, OH, H प्लस MgOH Br बाहर। तो दिस वन इज द प्राइमरी अल्कोहल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर क्या यूज़ करा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से क्या मिला आपको, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे क्या बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए मैंने क्या कहा था, अदर अल्डिहाइड, मतलब इस फॉर्मल्डिहाइड की जगह अगर मैं दूसरा कोई अल्डिहाइड ले लूँ, मैंने ये कौन सा अल्डिहाइड लिया, दैट इज इथेनॉल, 2 कार्बन वाला, ठीक है। यहाँ पर सेम एज इट इज, तो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, क्लियर। तो यहाँ से कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। आ रही बस समझ। इसका नेम दोगे तो कैसे नेम दोगे, 1, 2 एंड 3, लॉन्गेस्ट प्रेफर करिए आपने, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्लियर। नेक्स्ट, अब मुझे क्या लेना है, बेसिकली टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। टर्शियरी अल्कोहल के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कीटोन, तो कीटोन ले लो। अब यहाँ पर क्या है, मैं यही ले रही हूँ, CH3MgBr, कीटोन, कीटोन में क्या है, CH3CO CH3, दिस वन इज अ कीटोन, और इसका नाम क्या होता है यहाँ पर, एसीटोन। मैंने आपको बताया था ना, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर एक कार्बन होता है तो उसका नाम दे देते हैं एसीटार, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम फिनोमिना, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, दिस वन इज द पार्शियल नेगेटिव एंड दिस वन इज द पार्शियल पॉजिटिव, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा बेसिकली, अब ये क्या है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव को, तो कैसे बनेगा, यहाँ से CH3COMgBr, यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ट्रैक करेगा, CH3 दिस वन इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, CH3COH CH3 प्लस MgOH Br बाहर। तो दिस वन इज द टर्शियरी अल्कोहल, क्लियर, या फिर क्या नाम दे सकते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो यू वुड प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, ठीक है। यू कैन प्रिपेयर द टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम दिस मेथड, क्लियर है, कर लोगे। यहाँ से हमने क्या, किसकी प्रिपरेशन पढ़ी है, अल्कोहल की, ठीक है, नोट कर लो जिसने नहीं करा। नेक्स्ट है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर RCOOR, डैश ले लिया मैंने, ठीक है। मतलब इनका मतलब क्या है, R दैट इज एन अल्काइल ग्रुप। अगर मैंने डैश ले लिया कि मतलब ए, यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, क्लियर है। R डैश का मतलब क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है, क्लियर। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। और वो आप किसकी प्रेजेंस में करते हो, बेसिकली जब आप वाटर को ऐड करते हो तो बेसिकली आप क्या लेते हो, एक्वस बेस लेते हो। वो आपके पास क्या हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, एक्वस NaOH। देखो कैसे करोगे, RCOOR डैश प्लस NaOH, एक्वस ले लिया आपने, क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। आपको पता है RCO नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव पार्ट होता है, दिस वन इज अ पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव किसको ट्रैक करेगा, नेगेटिव को, तो यहाँ से क्या बन रहा है, अल्कोहल प्लस RCOONA, दिस वन इज द बाई प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल R मैंने ले लिया यहाँ पर अल्काइल ग्रुप CH3COO, यहाँ पर मैंने ले लिया डिफरेंट ग्रुप दैट इज C2H5, अल्काइल ग्रुप ही लिया लेकिन डिफरेंट लिया।
NaOH बेस है ये, एक्वस के साथ हमने ट्रीट कराया। एक्वस क्या होता है? डेट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा? ये आयंस में ब्रेक होता है। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा? ये C2H5OH अल्कोहल बन जाएगा। बाहर क्या निकल गया? CH3COONA। दिस वन इज द सोडियम एसीटेट एंड दिस वन इज द एथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथाइल इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट है सिक्स्थ रिएक्शन बाय द प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल को तैयार कर सकते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लेना है। कैसे? अमीन क्या होता है? NH2 ग्रुप लगता है जिसके साथ RCH2NH2। ये प्राइमरी अमीन क्यों हुआ? क्योंकि R क्या है? एक N अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए ये क्या हुआ? प्राइमरी अमीन हुआ, ठीक है। एलिफेटिक क्यों है? क्योंकि आपके पास कोई रिंग में नहीं है, ये सिंपल चेन है, ठीक है। इसको आप नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराओ। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl। इस HNO2 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? HONO कर सकते हो। HNO2 ये होगा ये। दिस वन इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा? RCH2NH2। तो यहाँ से क्या होगा? बेसिकली दिस वन कार्बन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला किसको ट्रैक करेगा? नेगेटिव को। तो क्या बनेगा? RCH2OH प्लस। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनको जोड़ना नहीं है आपने। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन है, तो यहाँ से क्या है? N2 बाहर निकलेगा प्लस ये H2 और एक ये ऑक्सीजन H2O। क्योंकि ऐसे कोई कंपाउंड नहीं बन रहा था NH2NO, ठीक है ना। ये कोई कंपाउंड नहीं है कि अगर आप इसको डायरेक्ट बाहर निकाल दो। यहाँ से N, यहाँ से N, N2 H2 और O, तो ये क्या निकल गया? एज अ बाई प्रोडक्ट्स बाहर निकल गया। और यहाँ से आपको क्या मिल गया? दिस वन इज द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सपोज आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। R इज द CH3CH2NH2। इसको ट्रीट कराओ HONO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl। यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O बाहर। तो दिस वन इज द अल्कोहल। क्लियर? प्राइमरी अल्कोहल बन गया प्राइमरी अमीन से। अब आपको ध्यान रखना है, जब आगे अमीन्स का चैप्टर पढ़ोगे तो ये किस में आएगा? प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। एक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अमीन से आपने क्या बना दिया? अल्कोहल। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड है ये चैप्टर। तो आपको ये सारी एक दो चैप्टर आप ध्यान रखो, तो आगे आपका सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। समझ रहे हो? केमिकल प्रॉपर्टी क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर अमीन है, अमीन से क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। प्रिपरेशन में अल्कोहल आ गया, केमिकल प्रॉपर्टी अमीन की आ गई, और कन्वर्जेंस में हेल्पफुल करेगी। सपोज इसके बेसिस पे मैं एक कन्वर्जन दे देती हूँ आपको। कन्वर्ट प्रोपेनामाइन इनटू प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर एमाइन है, यहाँ पर क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल है। तो मतलब आपको क्या लेना है? प्रोपाइल अमाइन मतलब 3 कार्बन वाला ले लो। CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HONO इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl। यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2। तो ये कन्वर्जन होगी। ऐसे ही कन्वर्जन में हेल्पफुल करेगी आपकी रिएक्शन। क्लियर है कि अगर आपको सेम कार्बन वाला अल्कोहल बना रहा है किससे? सेम कार्बन एटम ऑफ अमाइन से, तो आप इस रिएक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। कर लोगे? हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज हमने इस लेक्चर में बेसिकली 3 प्रिपरेशन पढ़ी। नेक्स्ट कौन कौन सी? फर्स्ट हमने पढ़ी फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़ी? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एंड नेक्स्ट वन इज बाय द प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ठीक है। नेक्स्ट आपकी 2 प्रिपरेशंस रहती है। एक रहती है आपके पास बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स एंड नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।